सर्दियों में जोड़ों का दर्द या बॉडी में पेन बढ़ जाता है। कई लोगों को सर्दियों में दर्द होने लगता है। हम सामान्य तौर पर इस चीज़ के बारे में ये सोचते हैं कि सर्दियों में ठंड लगती है और ठंडी में कॉमन है दर्द होना, बट होता क्यों है? इस चीज़ के बारे में कभी आप सोचते हैं? नहीं। नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर जब लो जाता है ना, तो हमारी बॉडी भी इनएक्टिव मोड में जाने लगती है और उस इनएक्टिव मोड के साथ हम थोड़े से आलसी भी हो जाते हैं। हमारी ब्रेन के अंदर कुछ हैप्पी हॉर्मोन्स निकलते हैं जो हमको हैप्पी या एनर्जेटिक रखते हैं या हमको थोड़ा सा बूस्ट करते हैं, और जब वो बूस्ट नहीं होते, वो रिलीज़ नहीं होते, तो हम थोड़ा और ज़्यादा लो लेवल पर चले जाते हैं, थोड़े हम केयरलेस हो जाते हैं। यानी हम अपनी एक्टिविटी को जितना ज़्यादा कम करेंगे उतना ज़्यादा आपके पेन्स बढ़ते जाएंगे। और ये हर ऋतु में है, ऐसा नहीं है कि वेदर जब ठंडी का आता है, विंटर्स होते हैं, तभी आपके साथ ये प्रॉब्लम होगी। सामान्य तौर पर ये बुज़ुर्गों में ज़्यादा देखा जाता है, ओल्ड पीपल्स में ज़्यादा देखा जाता है, या जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है उस समय में यदि देखते हैं, या जो लोग वीक फील करते हैं, मेनोपॉज की स्थिति बन रही है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम कम है, उस दौरान ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं। और हर वेदर में, हर मौसम में, हर ऋतु में आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन स्पेसिफिकली ठंडी में आपको दर्द ज़्यादा होना या सामान्य तौर पर नॉर्मल बॉडी के अंदर भी पेन्स का आना कॉमन होता है, और ये अवॉइड नहीं करना चाहिए। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? सबसे पहली चीज़, धूप में बैठना शुरू करिए, क्योंकि विटामिन डी आजकल हर किसी के अंदर कम है और हम इस चीज़ के बारे में ध्यान ही नहीं देते। छोटे बच्चे से लेकर के बुज़ुर्ग तक सभी लोगों को विटामिन डी की ज़रूरत है ही है। और ये कहाँ मिलेगी? कच्ची धूप में। कच्ची धूप का मतलब सुबह का 7 to 9 का जो टाइम होता है ना, वो एक अच्छी धूप का होता है जो विटामिन डी देता है। अदरवाइज़ तो पूरा दिन अच्छा होता है। और ठंडियों में आप यदि समय निकाल करके पूरे दिन में कभी भी बैठ सकते हैं तो ज़रूर बैठिए। और एक पतली सी अपने बॉडी के ऊपर कवर रखें, और उस कवर के साथ में आप अपने बैक को, अपने हाथ को, अपने पैर के एरिया को, क्योंकि ठंडी लगती है तो हम लोअर पहने हैं, उसके ऊपर उलन पहने हैं, और उसके बाद में हम धूप में बैठते हैं, तो आपकी बॉडी को सिकाई तो होती है लेकिन विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ क्या करनी चाहिए? एक्चुअली एक्टिविटी और वॉक और एक्सरसाइजेस पे फोकस करना चाहिए। आपको मालूम है, विंटर्स में हमारे मूवमेंट्स कम होने की वजह से बॉडी का हर जोड़ जो होता है ना, वो हर जोड़ आपका लो लेवल पर जाता है और अपनी एक्टिविटी लो करने लगता है, और इसकी वजह से पेन्स बनते हैं। और हर जोड़ में कोई ना कोई लिक्विड, तरल पदार्थ होता है, जिस तरल पदार्थ के मूवमेंट की वजह से हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होते हैं। यदि आपका मेटाबॉलिज्म लो लेवल पर चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, वज़न भी बढ़ेगा, पेन्स भी बढ़ेंगे। और कुछ ऐसे एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। एंड प्रोडक्ट मतलब जब हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं, उसके बाद में उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करने का ज़रिया भी आना चाहिए, तो उस ज़रिए के लिए वॉक या एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक्सरसाइजेस एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक ये वाली योगा, ये वाली आसनास, ये वाले एक्टिविटी एक्सरसाइजेस करने से ही होता है। पहले आप अपनी बॉडी को मूवमेंट तो दीजिए, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस तो कीजिए, या थोड़ी सी वॉक तो करिए। यदि आप इतना भी करेंगे तो भी आपकी बॉडी के अंदर ये दर्द खत्म हो जाएंगे। तो एक बार करके देखते हैं। जैसे कि आपकी उंगलियां, इनमें छोटे छोटे से जॉइंट्स हैं। इन जॉइंट्स के लिए आपकी बॉडी के हर पार्ट का एक्टिवेट होना ज़रूरी है। मतलब आपकी उंगलियों को आप थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा और छोटा मूवमेंट दे के देखिए। ऐसा आप 10 बार करिए। आप अपने उंगली से, अगर आपसे हाथ से नहीं बनता है दोनों हाथों में, तो मूवमेंट करके देखिए। एक हाथ का दूसरे हाथ से और दूसरे हाथ का सपोर्ट एक पहले हाथ पे दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं और फिर कलाई को मोड़िए, मूवमेंट दीजिए, हाथ को मोड़िए, शोल्डर को राउंड कीजिए
और ऐसे ही आप पैरों की उंगलियों को मूव कीजिए। इसके बाद आप अपने पूरे के पूरे एंकल को मूव करिए। आप अपने पैरों को घुटनों से मूव करिए। और उसके बाद में वॉक यदि करते हैं तो वो वॉक भी आपके लिए ज़रूरी है। यदि आप ठंडी की वजह से सुबह और शाम जाने से कतरा रहे हैं तो मार्चिंग करिए, यानी स्पॉट मार्चिंग पकड़ के, यदि आपसे चलने में दिक्कत है। और ये मूवमेंट 90 डिग्री का एंकल बनना चाहिए। आज नहीं बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, रोज़ करेंगे तो मूवमेंट्स बनने लगेंगे। छोटी छोटी सी बेबी रनिंग कि आपके मूवमेंट्स को, पैर के पंजों को एक्टिव बनाती है। और इसके बाद में अप एंड डाउन, या आपके पूरे पीछे के एरिया को, साइड के एरिया को एक्टिव मोड में भी डालेगी, एनर्जाइज भी करेगी, ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक करेगी। और उसके बाद आपको थोड़ा कम आलस आएगा, आपको अच्छा लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा। और अच्छे हैप्पी हार्मोन्स जिनकी वजह से आप खुश रहते हैं, खुश रहने की इच्छा करती है, वो सिक्रीज होने चालू हो जाएंगे, वो रिलीज़ होने लगेंगे। यदि स्किन का ग्लो और ज़्यादा बढ़ाना है तो खुश रहिए, एक्टिव रहिए। यदि आप हंसते हैं तो आपकी फेशियल जितनी भी मसल्स होती हैं उनको भी मूवमेंट्स मिलता है। तो हंसिए, हंसने से आपकी मसल्स मूव करेंगी। आप आँखों को बार बार अंदर बाहर जानबूझ करके 10 टाइम्स बंद कीजिए, खोलिए। अगर ऐसी एक्सरसाइजेस करते हैं तो फेस के लिए भी एक्टिव मोड बनता है। मूवमेंट नेक के लिए, बट स्लोली, बहुत झटका देकर नहीं, अप एंड डाउन। यदि आपको ये वाली एक्सरसाइज करने से चक्कर आता है, सिर दर्द होता है, तो इसको अवॉइड करिए। या फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यानी आपने पूरी बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप दे दिया, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली। यानी एक्सरसाइजेस आपके हर बॉडी के पार्ट का मूवमेंट यदि आप अपनी बॉडी को देते हैं तो आप सर्दियों में होने वाली ये थोड़ी थोड़ी सी ऐंठन, थोड़ी थोड़ी सी दर्द, थोड़ा थोड़ा सा जो छोटा छोटा सा कंप्लेन आपने रेगुलर रूटीन में बना के रखा है या सुन रखा है, आप डेफिनेटली इसको ठीक कर पाएंगे। पहले अभी करिए, अच्छा लगेगा। फिर 3 दिन करके देखिए और बताइए कि आपको इम्प्रूवमेंट कितना मिला। फिर 7 डेज़ करिए और इसके बाद 3 वीक में डेफिनेटली आपका दर्द 50% चला जाएगा। एक बार आजमाइए और फिर मुझे बताइए, कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि बाकी के लोगों को भी पता चले कि हम एक्टिविटी सर्दियों में नहीं करते, इसकी वजह से भी दर्द बढ़ जाते हैं। और एक बात, यूरिक एसिड नॉर्मली छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स होते हैं। जैसे आप जब सॉल्ट को हाथ से रगड़ते हो तो आपको जो मूवमेंट में जो दर्द होता है या जो तकलीफ़ आती है, लगभग वैसे ही यूरिक एसिड आपकी पूरी जॉइंट्स में कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है। जब ये एक्सेस अमाउंट में होता है तब यूरिक एसिड आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ होता है और उसी की वजह से जॉइंट पेन होता है। बट ये कुछ भी नहीं है। यदि आप प्लेंटी ऑफ वाटर, बहुत सारा इनटेक ऑफ पानी पीते हो, यदि आप बहुत अच्छा लिक्विड इनटेक रखते हो और बहुत अच्छे से वॉक और एक्सरसाइजेज अपने बॉडी के हर पार्ट को कराते हो तो डेफिनेटली आपको इससे रिज़ल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा।